दोस्तों, लगातार अपनी छवि को मजबूत बनाते जा रहे भारत ने फिर से अपना परचम लहराने के लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि उसे देखकर कई देश जल भुन गए हैं और भारत उसी आग में अपने हाथ सेक रहा है और तमाशा देख रहा है। दरअसल भारत ने अपने नेट बैंकिंग को और मजबूत बना दिया है। वैसे तो भारत के यूपीआई ने नेट बैंकिंग के मामले में पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था, लेकिन अब उसने अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यूपीआई 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद नेट बैंकिंग के मामले में भारत इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसे कोई मात नहीं दे सकता है। इसकी वजह यह है कि अब भारत में यूपीआई 2.0 के बाद आपको नेट की ही जरूरत नहीं है, यानी बिना नेट के ही आप नेट बैंकिंग कर सकेंगे। ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन की यह खूबी सिर्फ भारत के ही पास है। दोस्तों, यूपीआई का पहला वर्जन अपनी खूबियों के कारण अमेरिका जैसे देश के लिए सिरदर्द बना हुआ था। वहीं अब इसके दूसरे वर्जन की खूबियां जानकर क्या होने वाला है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस यूपीआई 2.0 की ऐसी क्या खासियतें हैं कि बिना स्मार्टफोन के ही हम नेट बैंकिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यूपीआई लाइट के बारे में, जिसके बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद बताया है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको भारत की काबिलियत पर बहुत गर्व महसूस कराने वाला है। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार लगातार कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती रही है। इसी दिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया यूनिफाइड पेमेंट सर्विस यानी यूपीआई इस मामले में राजा बन चुका है। दोस्तों, यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन के मामले में सबसे सरल ऐप माना जाता है। बस एक क्लिक और पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम में आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अमेरिका जैसे देश की बात करें तो यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम ऐप जो यूपीआई से पहले आई थी, वो भी इतना तेजी से काम नहीं करता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के इस डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप में ग्राहकों के पैसे अटक जाने की शिकायतें भी आती रही हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए कई लोगों के पैसे बीच में ही अटक गए और उन्हें निकालने के लिए लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़े थे। लेकिन भारत के यूपीआई की बात करें तो कभी भी ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है जिसमें किसी के भी पैसे बीच में ही अटक गए हो। भारत में यूपीआई ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि लोग अपने साथ एटीएम रखना भूल गए हैं। वो यूपीआई से ही अपना सारा पेमेंट करते हैं। आंकड़ों की बात करें तो फिनटेक ने बताया कि अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई के जरिए 10.72 लाख करोड़ बार ट्रांजैक्शन किया गया है। वहीं डेबिट कार्ड से 7.3 लाख करोड़ बार और क्रेडिट कार्ड से 9.7 लाख करोड़ बार ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इससे ही साबित हो जाता है कि डिजिटल मनी ट्रांसफर में यूपीआई किंग बन गया है। दोस्तों, यूपीआई इतना सफल बन चुका है कि जहां साल 2016 दिसंबर में सिर्फ 30 बैंक इससे जुड़े हुए थे, वहीं साल 2021 में ये बढ़कर 346 तक हो चुके हैं। भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का इतना तेजी से बढ़ना काफी अच्छे संकेत देता है, क्योंकि एक वक्त था जब भारतीयों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भी विश्वास नहीं था। यहाँ अमेज़न जैसी कंपनी को भारत में पैर जमाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना पड़ा था, लेकिन आज का वक्त है कि उनका पूरी बैंक अकाउंट ही ऑनलाइन हो चुकी है और वो अपने सारे पेमेंट ऑनलाइन करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि यूपीआई काफी भरोसेमंद और सुरक्षित है। इसके साथ ही यूपीआई के जरिए सैकड़ों पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांजैक्शन कभी गलत नहीं हुए हैं। इसमें लोगों का पैसा सुरक्षित रहा है, जिसके चलते भारत में इसे लोगों ने बहुत जल्द अपना लिया। आज हर छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। आज आपको चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम में यूपीआई का यूज लेते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। पहले लोगों को मार्केट में जाने के लिए बहुत सारा कैश लेकर जाना पड़ता था। फटे नोटों को लेकर भी काफी परेशानी होती थी और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी नकली नोटों की। लेकिन यूपीआई के बाद इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल चुका है। इसके अलावा कैश निकालने के लिए एटीएम जाना
और पैसे जमा कराने के लिए बैंकों के चक्कर लगाना भी खत्म हो गया है। दोस्तों, यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पैसा बैंक से बैंक ट्रांसफर होता है। इसके बीच में कोई कंपनी नहीं होती है। इसके साथ ही यूपीआई के जरिए किया गया ट्रांजैक्शन में कोई चार्ज नहीं लगता है। ये बिल्कुल फ्री है। आप कभी भी अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो हमें चार्ज देना पड़ता है, लेकिन यूपीआई ने इससे छुटकारा दिला दिया है। वहीं अमेरिका में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी पैसा काटते हैं, लेकिन भारत के यूपीआई में ऐसा नहीं है। बस आपको नेट की जरूरत पड़ती है और आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको इस नेट की भी जरूरत नहीं है। बिना नेट के ही आप नेट बैंकिंग कर सकेंगे। यूपीआई के नए वर्जन यानी 2.0 को यूपीआई लाइट नाम दिया गया है। ये एक तरह से वॉलेट की तरह काम करेगा। जैसा आप अपने पर्स में पैसा रखते हैं, ठीक उसी तरह यूपीआई लाइट में आप 2000 तक डिपॉजिट रख सकते हैं और 200 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शन बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वह भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसमें आपको यूपीआई के नंबर पर कॉल करना होगा और अपनी डिटेल बताने के बाद आपका ट्रांजैक्शन यूपीआई द्वारा किया जाएगा। मुंबई में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अब यूपीआई के अंदर हम क्रेडिट कार्ड को भी अटैच कर पाएंगे। पहले हम सिर्फ यूपीआई को डेबिट कार्ड और बैंक से कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब हम यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ पाएंगे। यूपीआई 2.0 से आप चालू खाता और बचत खाते के साथ ही अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। एनपीसीआई के मुताबिक इसके जरिए ग्राहक त्वरित प्रभाव से लेन देन कर सकेंगे और उन्हें ओवरड्राफ्ट अकाउंट की सभी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। यूपीआई 2.0 आपको ये भी सुविधा देगा कि आप भविष्य में किए जाने वाले किसी लेन देन के लिए इसे निर्देशित कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऐप को प्री ऑथराइज कर सकते हैं। एक तय तारीख पर पैसे किसी संबंधित व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगे। एनपीसीआई ने कहा है कि ये वन टाइम मैंडेट ग्राहकों के साथ ही कारोबारियों के लिए भी काफी मुफीद है। एनपीसीआई के मुताबिक अब मर्चेंट आपको इनबॉक्स में ही इनवॉइस भेज सकेंगे। इससे पहले आप इनवॉइस देख सकेंगे और उसके बाद भुगतान करेंगे। इससे ग्राहकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। ग्राहकों के हित के लिए इसमें एक और सुविधा जोड़ी गई है। इसके जरिए मर्चेंट की सत्यता भी परखी जा सकेगी। इसके लिए आप जैसे ही मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, वैसे ही ये बता देगा कि संबंधित कारोबारी वेरीफाइड यूपीआई मर्चेंट है या नहीं। दोस्तों, बीते 6 साल में वैल्यू के हिसाब से रिटेल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। यूपीआई ने भारत को उस मुकाम पर ला दिया है जहां चीन, अमेरिकी और साउथ कोरिया भी पीछे रह गए हैं। यूपीआई की सक्सेस को देखते हुए दूसरे देश भी इसे अपना रहे हैं। यही नहीं, गूगल ने खुद अमेरिका के फेडरल रिजर्व को यह सुझाव दिया है कि उसे भी भारत की तरह रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। दुनिया के बहुत से देशों में ये नोटिस किया गया है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान है, जो दूसरे ऐप में मौजूद नहीं है। रूस ने भारत के यूपीआई को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। पहले दुनिया में अमेरिकन डिजिटल ऐप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसकी ये कुर्सी जाती दिख रही है, क्योंकि वहां अब भारत का राज जमने जा रहा है। भारत के आगे अमेरिका फेल होता नजर आ रहा है।